हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में आप लोगों के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम अभी चल रहे थे, जहां पर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। आज आखिरी पेपर था और सेकंड सेमेस्टर का आखिरी पेपर 27 तारीख को है। अब जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पहले और तीसरे सेमेस्टर के जैसा ही रिजल्ट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। तो अगर जो मौजूदा कंडीशंस को देखा जाए तो इस बार अगर जो अपडेट्स की बात की जाए और चीजों को देखा जाए तो जो एकेटी यूनिवर्सिटी है उसने अपने पेपर को थोड़ा सा क्या है, जो लेवल है वो डिफिकल्ट बनाया है। जो बच्चों को इस बार पेपर आया है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है एज कंपेयर टू लास्ट 3 to 4 ईयर्स पेपर है ना। जो अगर हम पिछले 3-4 साल के पेपरों से कंपेयर करें तो पेपर का लेवल क्या है, हाई है। प्लस सेकंड थिंग क्या है कि अपडेट्स की मदद से ये भी पता लग रहा है कि इस बार एकेटी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा जो कॉपी है वो भी हार्ड चेक करने वाली है। तो इस बार का जो रिजल्ट है वो बेसिकली कैसा आने वाला है और उसके बारे में बात करेंगे, फैक्ट से रिलेटेड जानकारी आपको देंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी का एक खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहां पर आप लोगों को बी फार्मा के सभी सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप लोग कोर्सेज में ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, एकेटी यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखिए एकेटी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी का हमेशा से ये इतिहास रहा है कि बच्चों की बैक दबा करके लगाती है ना। यानी कि क्या है, पासिंग परसेंटेज कम रहता है और बैक आने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा रहती है। ओके जी, तो ये सवाल क्या है, इस बार भी सभी बच्चों के मन में है कि रिजल्ट कब तक आएगा और हमारी बैक इस बार भी क्या है कि यूनिवर्सिटी लगाएगी नहीं लगाएगी, पेपर में कॉपी कैसी चेक होगी। तो देखिएगा कॉपीज आप लोगों की क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चेक होने वाली है। जो कॉपी का लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, वो क्या है आप लोगों का बढ़ने वाला है। यानी कि एज एक्सपेक्टेड क्या है कि इस बार भी बैक और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है ना। क्योंकि कुछ एलिगेशन यूनिवर्सिटी पर लग रहे हैं। क्या एलिगेशन लगे हैं यूनिवर्सिटी पर कि एकेटी यूनिवर्सिटी बैक लगाती है और बैक लगाने के बाद में जब हम लोग कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर स्टूडेंट जो है मैक्सिमम पास हो जाते हैं। यानी कि जानबूझकर बैक लगाई जा रही है। तो इस बार का क्राइटेरिया देखा जाए तो यूनिवर्सिटी इस बार क्या है, बैक तो लगाएगी पर लेकिन क्या है, इस बार रीचेकिंग में भी पास होने की संभावना कम रहेगी। अब ये चीज क्या है, अगले 1 या 2 सेशन के लिए चलने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई एलिगेशंस लगे हुए, यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड नहीं करना चाहेगी खुद को। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें, क्योंकि क्या है, यूनिवर्सिटी को भी कोई भी कोर्स कराने के लिए एक एफिलिएशन चाहिए होता है यूजीसी से, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। अगर जो यूजीसी अप्रूवल ही कैंसिल कर देगा तो क्या है, यूनिवर्सिटी का ही लाइसेंस रद्द हो सकता है, ब्लैक लिस्टेड हो सकती है यूनिवर्सिटी। तो इसी वजह से क्या है, ये एलिगेशन यूनिवर्सिटी पर लग रहे हैं और एज यूजुअल यूनिवर्सिटी इस बार बैक तो देगी पर लेकिन और भी स्ट्रिक्टनेस के साथ में कॉपीज चेक कराएगी और आप लोगों की बैक फिर रीचेकिंग में भी क्लियर नहीं होगी। तो आप लोगों को इतना तो पता लग गया होगा कि आप लोग जब अपना एग्जाम लिखते हो तो एक दिन पहले पढ़ के पास होने से कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोगों को मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि यूनिवर्सिटी कितनी भी डिफिकल्ट कॉपी चेक कर ले, देखिए अगर जो आपका कोई टॉपिक है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड ही कंटेंट लिख रहे हो और अगर जो कोई आपको फिर भी फेल कर रहा है तो कोई कर ही नहीं सकता है ना। कोई भी आपको फेल कर ही नहीं सकता है। अब हम लोग क्या है कि गलती में इसमें यूनिवर्सिटी की भी नहीं बोलूंगा। यूनिवर्सिटी की गलती क्या है, बस इतनी सी है कि जब रीचेकिंग के लिए कॉपी जाती है वो पास कर देती है, जो कि गलत बात है यूनिवर्सिटी की। इसी वजह से यूनिवर्सिटी गलत वे में जा रही है। बट अगर जो मैं बोलूं एकेटीयू रीचेकिंग के टाइम पर भी पास ना करे, बच्चे को रीचेकिंग के टाइम पर भी पास ना करें। क्यों? क्योंकि बच्चे को हम लोग यूनिवर्सिटी की साइड से देखा जाए तो 4 से 6 महीने का टाइम मिलता है एक सेमेस्टर को देने के लिए, और वो स्टडी कितना कर रहा है, एग्जाम से एक दिन पहले, है ना। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहा है, 4 दिन में वो पेपर पढ़ के दे रहा है और उसके बाद में वो ये इल्जाम लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी पर कि भाई मेरा पेपर अच्छा गया था, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। भाई आपने पढ़ा जितना था उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आया है। मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे सकता हूं क्योंकि जो ऐप पर बच्चे ज्वाइन है या फिर जो भी यूट्यूब से हमसे पढ़ते हैं, जो बच्चा रेगुलर बेसिस पर आता है मैं उसको बोलता हूं कि आप बैक आ ही नहीं सकती आपकी, आप पास तो आराम से हो जाओगे क्योंकि आपने क्लासेस में रेगुलरिटी रखी है ना। तो आप लोग अगर जैसे अभी तो देखिए आपका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, तो आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, आप इस चीज को याद रखें कि आपको जितना यूनिवर्सिटी समय दे रही है उसी के अनुसार आपका पेपर आएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपीज चेक होगी, है ना। क्योंकि देखिए अगर जो आपको सेल की डेफिनेशन पता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर बॉडी, अब इस डेफिनेशन को कोई भी गलत नहीं काट सकता है। इस डेफिनेशन को कोई भी गलत नहीं काट सकता है। अब सेल का आप डायग्राम बना रहे हो, वहां पर न्यूक्लियस बना रहे हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहे हो, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसोल, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, है ना, आपका गोल की बॉडी, आप ये सारी की सारी चीज लिख रहे हो तो इसको गलत कौन काटेगा? ये सारी की सारी चीजें अगर जो आप सेल में बता रहे हो तो देखिए अगर जो आप कॉन्सेप्ट सही लिख रहे हो
तो पास होने से भी कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा परसेंटेज घट सकता है। मैं बोलता हूं आप 75 नंबर का पेपर करके आ रहे हो, 75 में से कट पिट करके कितने आएंगे, 40 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, इससे कम नहीं जाएंगे, इतने तो आ ही जाएंगे, और इतने पर आप आराम से पास हो जाएंगे। तो आप लोग पहले दिन से सेमेस्टर में मेहनत किया करें, आप पहले दिन से पढ़ा करें, है ना। आप लोग बीएसवी फार्मेसी के कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, अगर जो आपको लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, होम डिलीवरी नोट्स, अगर जो ये सारे फीचर चाहिए, आप बीएसवी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से आपका जो नेक्स्ट सेशन है उसकी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होने वाली है, 3rd सेमेस्टर की और 5th सेमेस्टर की। आप वहां से जाकर बैच में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़िए, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़िए, बट आप बेटा जी रेगुलरिटी रखिए। वरना मैं यहां पर इस क्लास को जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर जो आपका अभी लेवल है, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, है ना, यहां पर मैक्सिमम बच्चे होंगे जिनके 70, 72, 75% आए होंगे, 80% आए होंगे। मैं आपको लिख करके देता हूं कि आप फार्मेसी करने के बाद में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अगर जो आप इसी नॉलेज के बेसिस पर चल रहे हैं। अगर जो आप सोच रहे हैं इतनी मेहनत करके फार्मेसी में मैं कुछ 30 मार्क का बन जाऊंगा, नहीं कर पाओगे कुछ भी। ये थोड़े कटु वचन है, पर लेकिन सत्य है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको करना है नहीं करना है। वरना मैं आपको ऐसे हजारों बच्चों का एग्जांपल दे सकता हूं जो कंटिन्यूटी के साथ में पढ़े हैं, और जो बच्चे बोलते हैं ना कि एकेटी यूनिवर्सिटी रिजल्ट नहीं देती है। कोमल प्रजापति 2022 बैच की बच्ची थी, 91.6% आए थे हिंदी मीडियम से, एकेटी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। वहीं पर ही अभी 2023-24 के बैच में एक बच्चा है सूरज, 89.6% फर्स्ट सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में 86% एक बच्चे के आए हैं, है ना, एकेटी यूनिवर्सिटी का ही है, आयुष करके है एक बच्चा। तो यूनिवर्सिटी रिजल्ट अच्छा हमारे बच्चों का आ रहा है, तो आप लोग भी लेकर के आ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी बैक दे देता है, रोना नहीं है उसके लिए। आप अगर जो मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको मेहनत करनी नहीं करनी है, बट मैंने आपको ये बता दिया कि इस बार की कॉपीज और भी 27 से चेक हो सकती है। वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।